Hello friends, my name is Dr. Arisha Khan. I am a homeopathic doctor from Nehru Homeopathic Medical College. आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करूंगी वो बहुत कॉमन बीमारी है। हर एज ग्रुप में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। 20 साल पहले देखें तो ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हमने स्मोकिंग, अल्कोहल को इतना कॉमन बना लिया है। आपने जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है। तो जिस बीमारी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है फैटी लिवर। तो आज हम बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फैटी लिवर एक्चुअल में क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताऊंगी जो कि फैटी लिवर के केस में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको फैटी लिवर है तो ये मेडिसिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिवर जैसे कि पता है आपको कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है और बहुत सारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। और अगर इस लिवर में अगर फैट जमा हो जाए, यानी कि लिवर के सेल्स में फैट जमा हो जाएगा तो लिवर प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से जो मेन लिवर के फंक्शंस हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर करना, फूड डाइजेशन में हेल्प करना, टॉक्सिन्स को रिमूव करना, ये प्रॉपर्ली नहीं हो पाते हैं। फैटी लिवर कितने टाइप के होते हैं? फैटी लिवर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो उन लोगों को होता है जो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में अल्कोहल का इंटेक नहीं किया होता है, तब भी उनको ये बीमारी हो जाती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है वो 25% लोगों में देखा जाता है। दो टाइप्स देखे जाते हैं। एक होता है सिंपल फैटी लिवर, यानी कि इसमें आपका जो लिवर है उसमें फैट तो जमा हो जाएगा लेकिन लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगे, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ नॉर्मल लिवर का साइज बढ़ेगा क्योंकि फैट का एक्यूमुलेशन है। इसमें कोई ऐसी खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है और ये सबसे ज्यादा कॉमन है औरतों में, बच्चों में, एडल्ट्स में। ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत चेंज होती है या बहुत ज्यादा ऑयली या अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। दूसरा टाइप है जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ही है लेकिन वो सिंपल फैटी लिवर नहीं है, वो है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसमें फैटी लिवर तो होगा, साथ में इसमें इन्फ्लेमेशन भी होगा। इसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फाइब्रोसिस होने के चांसेस होंगे और लेटर स्टेजेस में इसमें देखा गया है कि लिवर कैंसर और सिरोसिस जैसे केसेस भी हो जाते हैं। दूसरा टाइप है वो है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज उन लोगों को होता है जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, लोग शराब पीते हैं, उन लोगों में ये पाया जाता है। बॉडी के अंदर अल्कोहल यानी कि शराब जाती है तो लिवर जो है उस शराब को, क्योंकि वो एक टॉक्सिन की तरह होता है लिवर के लिए, उसको रिमूव करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। लिवर जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है ताकि वो अल्कोहल को बॉडी से निकाल पाए, वो सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, तभी वो अल्कोहल को बॉडी से निकाल पाएगा। वो सब्सटेंसेस खुद लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, इस वजह से अल्कोहल पीने वाले लोगों का लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो ये थे हमारे दो टाइप। अब हम बात करेंगे फैटी लिवर के कॉजेस के बारे में कि क्यों फैटी लिवर इतना ज्यादा कॉमन हो रहा है या क्यों होता है। पहले तो मैं बता दूं कि ये सारे एज ग्रुप में हो सकता है क्योंकि बच्चे छोटी सी एज से बहुत ज्यादा चिप्स, बहुत ज्यादा जंक इस्तेमाल करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली फूड, बहुत ज्यादा नॉनवेज का इंटेक करने लगे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बच्चों में भी पाया जाता है। हाई जंक फूड हम ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, हाई कैलोरी ले रहे हैं, शुगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं अगर, तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आप में ओबेसिटी है यानी कि बहुत ज्यादा आपका वेट गेन हो गया है, अचानक से आपका बहुत ज्यादा वेट लूज हो गया है, यानी कि क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं आप और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका वेट लॉस हो रहा है, तो भी फैटी लिवर बहुत ज्यादा कॉमन है ऐसे केसेस में। लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है यानी कि डायबिटीज होती है, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। कि फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं है, यानी कि वो पूरे दिन उनकी सेडेंटरी लाइफ है, पूरे दिन बैठने का काम है, चलना फिरना ज्यादा नहीं हो पाता, उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है। एक और जो बड़ा कॉज है इसका वो जेनेटिक फैक्टर भी है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को फैटी लिवर, सिरोसिस, फाइब्रोसिस ये सारे केसेस हैं तो हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस रहना चाहिए कि हम अपनी डाइट अच्छी रखें, हम अपना वेट मेंटेन करके रखें ताकि इस बीमारी से बचें। जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस टाइप का कोई भी डिसऑर्डर की तो आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए।
अब मैं बताती हूँ कि फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप पता लगा पाओ कि विदाउट एनी टेस्ट कि ये सिम्टम्स फैटी लिवर के हो सकते हैं। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना होगा, सोनोग्राफी करानी होगी। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे डॉक्टर या आप नॉर्मली भी पता लगा सकते हैं कि ये सिम्टम्स अगर आप में पाए जा रहे हैं, बहुत चांसेस है कि आपको भी फैटी लिवर हो सकता है। आपके जो पेट का राइट साइड है उसमें आपको पेन का महसूस होना, चुभन जैसा पेन होना, बहुत ज्यादा इनडाइजेशन होना, डकारे बहुत ज्यादा आना, आपको फुलनेस फील होना, यानी कि खाना खाए हुए टाइम हो गया है लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बहुत भारीपन रहता है। आपका जी मत लाना, थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ हैवी खा लिया तो जी मत लाएगा और ऐसा लगेगा कि वॉमिटिंग इंड्यूस कर लो। आपको महसूस होगा कि जब तक उल्टी नहीं होगी मेरे सिम्टम्स नॉर्मल नहीं होंगे, इसलिए आपको उल्टी करने का दिल चाहेगा। आपकी स्किन में भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपके नेक एरियाज में और अंडर आर्म्स में डार्कनेस होगी। अंडर आर्म्स पहले से थोड़ी डार्क हो गई हैं, या आपका जो गर्दन का हिस्सा है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है, जिसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स भी बोलते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में भी होता है, फैटी लिवर के केस में भी होता है। पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगी, ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आपका बेली फैट जो है वो बढ़ गया है, और आपके लेग्स में स्वेलिंग फील होगी। आपको आंखों में बहुत ज्यादा पीलापन नजर आएगा, स्किन में पीलापन नजर आएगा, आपके नेल्स में पीलापन नजर आएगा, जैसे काइंड ऑफ जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स होंगे। आपको वीकनेस और थकान बहुत ज्यादा महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे आप में एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी है, और आपके मुंह का टेस्ट बहुत ज्यादा बदल जाएगा। हर चीज आपको बहुत ज्यादा टेस्टलेस या कड़वी लगेगी। आपका स्टूल में बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आए, आपको लगेगा कि आपका पेट रोज साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन सा फील होगा। यूरिन जो है वो भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, डार्क येलोइश कलर का यूरिन रहेगा। ये थे हमारे फैटी लिवर के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, अगर आपको फैटी लिवर है ग्रेड 1 ग्रेड 2, आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने जितने भी पेशेंट्स में ये मेडिसिन दी है फैटी लिवर के केस में, उनका फैटी लिवर एकदम नॉर्मल हुआ, बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। प्लस उनके जितने भी फैटी लिवर के सिम्टम्स थे, नो मैटर हाउ सीवियर दे आर, वो बिल्कुल क्योर हुए हैं। जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस मेडिसिन का नाम है कार्डस मेरियानस। इसको हमें क्यू फॉर्म में लेना है, यानी कि मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है। ये मेडिसिन आपके लिवर के फंक्शन को बिल्कुल नॉर्मल कर देगी, आपके फैटी लिवर को प्रॉपर इंप्रूव करेगी। आपके जो भी फैटी लिवर के सिम्टम्स हैं, जैसे कि एसिडिटी हो गई, इनडाइजेशन हो गया, जी मत लाना, नोजिया फील होना, और आपके स्किन में जॉइंटिस जैसे सिम्टम्स आना, स्टूल बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहना, टाइट स्टूल रहना, स्टूल का कलर चेंज हो जाना, उसको ठीक करता है। आपका यूरिन के जो सिम्टम्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डार्क यूरिन आना, उसको नॉर्मल करेगा। एक तरह से लिवर के प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा। ये मेडिसिन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस में भी यूजफुल होती है, यानी कि ऐसे लोग जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनके लिवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से, तो उसको नॉर्मल करता है। अगर आपके लिवर में फाइब्रोसिस या सिरोसिस की कंडीशन बन रही है, यानी कि आपका लिवर हार्ड हो रहा है और डैमेज की तरफ जा रहा है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बाइल फ्लो को इम्प्रूव करता है और बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी डाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आपके जो भी ऐसे सिम्टम हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इरिटेशंस यानी कि डकारे आना, उनको इम्प्रूव करता है। ये आपके लिवर सेल्स को रीजनरेट करता है ताकि आपके लिवर की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से हो पाए। इस मेडिसिन को कैसे लेना है? इस मेडिसिन को आप ग्रेड 1 फैटी लिवर में, ग्रेड 2 फैटी लिवर में, ग्रेड 3 फैटी लिवर में, प्लस फिब्रोसिस में, एसाइटिस जैसे केसेस में भी ले सकते हैं। एसाइटिस यानी कि लिवर फेलियर की कंडीशन में जब आपके पेट में पानी भर जाता है, उस केस में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्राइमरी से लेके टर्शरी केसेस तक सारी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है। कार्डस मेरियानस आपको क्यू फॉर्म यानी कि मदर टिंचर की फॉर्म में लेना है, और आपको इसकी 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आधे कप गर्म पानी में लेना है। आपका फैटी लिवर ग्रेड 1 है तो आप इस मेडिसिन को सिर्फ 1 से 1.5 महीना लीजिए, और आपके जैसे ही सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएंगे इस मेडिसिन को आप रोक सकते हैं। अगर आपका फैटी लिवर ग्रेड 2 है और सिम्टम्स क्रॉनिक हैं, तो इस मेडिसिन का लगातार आपको 4 महीने तक इस्तेमाल करना है। लेना इसी तरीके से है, 20-20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। स्टार्टिंग के 2 महीने तक आपको इसे दिन में 3 बार लेना है, देन आप इसको दिन में 2 बार कर सकते हैं, और लास्ट का जो 1 महीना होगा उसमें आप इसकी 20 ड्रॉप दिन में 1 बार सिर्फ आधे कप गर्म पानी में लेनी है। प्रिकॉशन है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप में प्रेगनेंसी है और फैटी लिवर भी है,
और आप फीड करा रहे हैं बेबी, उस कंडीशन में बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज नॉर्मली आप फैटी लिवर के केस में इस मेडिसिन को ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। साथ ही में इस मेडिसिन के साथ आपको अपने शुगर इंटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ज्यादा शुगरी फूड या जिसमें भी एडेड शुगर है ऐसा फूड नहीं लेना है। ज्यादा कैफीन या फिर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं वो नहीं करना है। स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है और बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड और बहुत ज्यादा रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।